प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जुलाई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में मदरसों पर बड़ी सख्ती, लगेगा 5 लाख का जुर्माना, प्रशासक की तैनाती, प्राथमिकी भी होगी दर्ज। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर सख्ती के लिए सरकार ने 8 अक्टूबर 2025 को लागू हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 को अध्यादेश लाकर संशोधित कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम अध्यादेश 2026 लागू हो गया है। अल्पसंख्यक संस्थानों के कानून में पूर्व में धारा 11 की उपधारा 3 में यह प्रावधान किया गया था कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण जो सिलेबस तैयार करेगा उस पर उत्तराखंड बोर्ड के अनुमोदन की जरूरत होगी। अब सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। इसी प्रकार धारा 12 की उपधारा 3 को भी हटा दिया गया, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड से अनुमोदन का प्रावधान किया गया था। इस कानून की धारा 16 में प्राधिकरण को नियमों का उल्लंघन करने वाली मदरसों व दूसरे अल्पसंख्यक संस्थानों पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम का कहर, 5 जिलों में मूसलाधार बारिश, 32 सड़कें बंद, गंगोत्री हाईवे पर मलबा घिरा। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश के चलते 32 सड़कें बंद हो गईं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण यातायात बाधित हो गया। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और भूस्खलन की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया। सहकारी सामूहिक खेती योजना को लगा झटका, 1.5 करोड़ का गबन आया सामने, नेको के खिलाफ तहरीर। उत्तराखंड के बंजर खेतों को आबाद करने की सहकारी सामूहिक खेती योजना को झटका लगा। टिहरी के मोगी गांव में पायलट प्रोजेक्ट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए चयनित समिति नेकोफ पर 1.5 करोड़ के गबन का आरोप लगा। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यक्रम प्रबंधक ने मामले में समिति के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस को 2 अलग अलग तहरीर दी है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद शुक्ल के मुताबिक राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का संचालन प्रदेश के सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के मैथ्स घोटाले का मास्टरमाइंड लेखाकार निलंबित, मामले में पहली बड़ी कार्रवाई। दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मेस फीस से जुड़े घोटाले का मास्टरमाइंड लेखाकार निलंबित कर दिया गया। करीब 1.5 महीने पहले हुए घोटाले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। निदेशालय स्तर पर की गई जांच में भारी अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। अतिथियों के ठहरने के बिल भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी, शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में वित्तीय अनियमितताओं की परतें खुल रही हैं। बीते वर्ष 4 धाम यात्रा में केदारनाथ मंदिर में अतिथियों को ठहराने के लिए बिलों के भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी है। आरटीआई से मामले का खुलासा होने के बाद बीकेटीसी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है। इस पर कार्रवाई लंबित है। वर्ष 2025 में 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। 30 अप्रैल से 15 मई तक केदारनाथ यात्रा पर आने वाले अतिथियों के लिए मंदिर समिति ने ठहरने की आवासीय व्यवस्था की। होटल्स, लॉज, जीएमवीएन के विश्राम गृह में कमरों के बिलों के भुगतान के लिए वित्त अधिकारी व अध्यक्ष से अनुमति नहीं ली गई। भानियावाला ऋषिकेश परियोजना 743 करोड़ से बनेगा 20 किलोमीटर लंबा हाईवे, 754 वृक्षों का होगा प्रत्यारोपण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भानियावाला ऋषिकेश परियोजना को विकसित कर रहा है। इसमें वन और वन्य जीवों के दृष्टिगत कई कदम उठाए गए। एनएचएआई के अनुसार प्रस्तावित मार्ग में हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड संरचना सहित विशेष एलिफेंट अंडरपास विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मार्ग पर साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, वन्यजीव चेतावनी संकेतक, गति नियंत्रण के उपाय से लेकर नो हॉर्न जोन होगा। एनटीपीसी के तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना में हेडरेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू, 80% खुदाई का काम पूरा। एनटीपीसी के 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना ने 8 जुलाई को हेडरेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया। कंपनी के अनुसार ये परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। फेज 2 और फेज 3 से बनाई जा रही सुरंगें तय स्थान पर सफलतापूर्वक आपस में जुड़ गईं, जिससे दोनों ओर से चल रहा निर्माण कार्य एक दूसरे से मिल गया। इस ब्रेक थ्रू के लिए फेज 2 से 1748 मीटर और फेज 3 से 981 मीटर तक सुरंग की खुदाई की गई।
ग्राहक बनकर आया, फिर मिनट्स में किया गल्ला साफ। पहले मंगाई इडली, किचन में बंद किया कर्मचारी, कैश लेकर हुआ फरार। पहले इडली मंगाई और फिर कर्मचारी को किचन में बंद कर गल्ला साफ कर डाला। ऐसी वारदात रुड़की में सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोपी की पूरी हरकत रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। घटना सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकीज के पास स्थित साउथ फ्यूजन रेस्टोरेंट की है। जानकारी के अनुसार घटना के समय रेस्टोरेंट का मैनेजर किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस बीच एक युवक ग्राहक बनकर रेस्टोरेंट में पहुंचा और उसने इडली का ऑर्डर दिया। जवान लोन के फेर में ऐसा फंसा, पैसा मिला नहीं, जीएसटी से 64 करोड़ का नोटिस आ गया। साइबर ठगों ने आईटीबीपी जवान को अपना शिकार बना दिया। जवान के साथ हुआ यूं कि उन्होंने 2 साल पहले ऑनलाइन ऐप के माध्यम से महज 50,000 का लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन तो मिला नहीं, लेकिन अब उन्हें जीएसटी विभाग ने 64 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेज दिया। इस पूरे मामले में जवान और उसका परिवार सकते में है। उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बद्रीनाथ धाम में चोरी, मां बाप की हत्या जैसा महापाप, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि मंदिर में चोरी करना गौहत्या और माता पिता की हत्या जैसा महापाप है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित मोरारी बापू की रामकथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। सहेली का भाई निकला शैतान, नाबालिग को पिलाई नशीली कोल्ड ड्रिंक, फिर होटल में ले जाकर 4 लोगों ने किया दुष्कर्म। सहेली के साथ वाटर पार्क घूमने निकली एक नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि उसकी सहेली के मुंह बोले भाई और उसके चाचा ने पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर होटल के कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। बाद में 2 अन्य युवकों ने भी उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने होटल से ही किसी तरह परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जब सुरक्षा बन गई खतरा, रामनगर सीतावनी के बैरियर ने हाथियों की कर दी मुश्किल, बच्चों की आवाजाही ठप। रामनगर सीतावनी मार्ग पर सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए क्रैश बैरियर अब हाथियों की आवाजाही में बाधा बनने लगे हैं। इस मार्ग को हाथियों का प्रमुख कॉरिडोर माना जाता है। जगह जगह लगे क्रैश बैरियर से हाथी अपने बच्चों की सुरक्षा के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे हाथियों के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। हर साल हाथियों के झुंड राजाजी नेशनल पार्क से सीटीआर रामनगर समेत कई वन प्रभागों में होते हुए नेपाल तक जाते हैं। हाथियों के कॉरिडोर पहले ही मानवीय हस्तक्षेप से बाधित है। ऐसे में रामनगर सीतावनी मार्ग के बीच लगाए गए क्रैश बैरियर हाथियों के विचरण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इन बैरियर्स को बड़े हाथी तो किसी तरह लांग लेते हैं, लेकिन बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुत्तों की लड़ाई में मालिकों में सिर फुटअव्वल, घर पहुंची निगम की टीम, जवाब मिला पलटन बाजार गया है लैब्राडोर। कुत्तों की लड़ाई में सिर फुटअव्वल की घटना के बाद नगर निगम की टीम बुधवार को दूसरे पक्ष के घर पहुंची। टीम को वहां एक अपंजीकृत कुत्ता मिला, लेकिन घटना के वक्त मौजूद लैब्राडोर कुत्ता नहीं मिला। पता चला कि कुत्ता घर के मालिक के साथ पलटन बाजार है। दस्तावेज मांगे गए, लेकिन महिला कुत्तों के पंजीकरण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। पति के साथ मसूरी घूमने आई नवविवाहिता की होम स्टे में संदिग्ध मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। धनोल्टी मार्ग पिपरीधार स्थित एक होम स्टे में पति संग आई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी को जांच अधिकारी नामित किया। बद्रीनाथ हाईवे पर बस और टैक्सी की भिड़ंत, 2 लोग चोटिल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बद्रीनाथ हाईवे पर ऊर्जा निगम कार्यालय को जाने वाले पैदल मार्ग के पास एक बस और एक टैक्सी वाहन की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें टैक्सी वाहन में बैठे 2 लोगों को मामूली चोटें आईं। घायलों को 108 के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। वहीं पंचपुलिया के पास एक वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर आगे से जा रहे वाहन से टकरा गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।